मेन स्ट्रीम मीडिया में एक ही तरफ से बवाल बज रहा है, हाँ कोई अपर कास्ट लड़की होगा, लोअर कास्ट बॉय होगा, भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू दैट। वी आर इंटरेस्टेड किस तरीका से वाइवा में मार्क्स कम करता है, किस तरीका से पीएचडी में आने नहीं देता ये लोग। दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं पिछले 25 साल से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में द टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द अनरिजर्व्ड टीचिंग पोजीशन इन द डिपार्टमेंट इज 707 एंड 625। 707 में 625 बढ़ा दिया है, मतलब 88% अनरिजर्व्ड पोस्ट बढ़ दिया। सुन लीजिए ध्यान से, सैंक्शन 225 अनरिजर्व्ड पोजीशंस है हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, उन्होंने बढ़ा 284। 255 है तो 225 है तो 284 बढ़ा। ये कहां का नंबर है, कौन सा पोजीशंस है? ये सारा पोजीशंस एससी एसटी ओबीसी पोजीशंस लेके, जहां पे सैंक्शन पोजीशन से ज्यादा उन लोगों ने अनरिजर्व्ड पोजीशंस में बढ़ा है। 2021 से लेके 2025 तक आईआईटीज का अंदर 5 साल का अंदर 65 सुसाइड्स होता है। 10 यूनिवर्सिटीज का अंदर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स का ऊपर किस तरीका से भेदभाव करता है, ये पूरा आंकड़ा है इसका अंदर। प्रोफेसर एन सुकुमार दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और इस विषय पर उनकी रिसर्च है, उनके पास डेटा है और वो आपको ज़्यादा पता पाएंगे। प्रोफेसर सुकुमार। साथियों, मैं इस मुद्दे को डिस्कस करते आगे लेके वक्त, मेरा एक बेसिकली मैं आपको सबको पता है, पिछले 3 हफ्ते से इस मुद्दे पे किस तरीक़ा से चर्चा हो रहा है पूरा देश भर, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में और सिविल सोसाइटी का अंदर भी आम जनता लोग भी सड़क पे उतर के पीढ़ी लोगों का अस्तित्व को किस तरीके से यूनिवर्सिटी का अंदर ये जो 2026 एक्ट को वापस लाने के लिए कोशिश कर रहा है। सबको पता है कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा आंकड़े पे जा रहा हूँ। जिस तरीका से एक्ट लागू भी नहीं, आर्गुमेंट्स क्या हो रहा है, ये एक्ट मिसयूज होगा। भाई आपके पास क्या सबूत है ये आर्गुमेंट मिसयूज होगा बोलने के लिए? नंबर 1, हमारा पास सबूत है। पिछले 15 साल से तमाम यूनिवर्सिटी में घूम के बहुत लोग रिसर्च किया, हम भी रिसर्च किया इस पे। मतलब ये किताब इसीलिए दिखा रहा हूँ, मेरा किताब है मार्केटाइज करने के लिए नहीं है। प्रेस लोग प्लीज़ आप पढ़ लीजिए, फ्री वेबसाइट्स में 6 फ्री वेबसाइट्स में आपको ये किताब मिलेगा, डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। 10 यूनिवर्सिटीज के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स का ऊपर किस तरीका से भेदभाव करता है, ये पूरा आंकड़ा है इसका अंदर। मैं इसका अंदर आंकड़ा मैं सामने नहीं रखूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस बुक इन फ्रंट ऑफ यू। मेरे पास जो ग्रेव, मतलब आप यकीन भी नहीं कर सकते जिस तरीका से भेदभाव होता है, जो पिछले 2021 से लेके 2025 तक आईआईटीज का अंदर 5 साल का अंदर 65 सुसाइड्स होता है। और पीछे गया तो, और पीछे लेके गया तो 2005 से लेके 2014 तक 150 स्टूडेंट्स जो है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 65 to 70% जो बच्चे हैं वो SC ST OBCs है। ये नहीं है दूसरा कैटेगरी लोग, जनरल कैटेगरी लोग सुसाइड नहीं कर रहा, ये नहीं बोल रहे हैं हम। मतलब उनके देयर माइट बी डिस्क्रिमिनेशन, यू नो, दे माइट बी फेसिंग, और एन नंबर ऑफ थिंग्स माइट बी देयर वेयर दे आर आल्सो माइट बी फेसिंग। इतना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिए कहाँ कौन सा आईआईटी में सुसाइड्स हो रहा है। 26 सुसाइड्स फ्रॉम आईआईटी मद्रास, 20 फ्रॉम आईआईटी कानपुर,
20 from IIT Kharagpur, 13 from IIT Guwahati, 11 from IIT Delhi, 10 from IIT Mumbai, 8 from IIT Hyderabad, 7 from IIT Roorkee, and rest of the thing एक धीरज सिंह करके एक बोल के एक IIT का अलुमनस है, वो तमाम लगातार इसी पे काम करता रहा है, उसका कलेक्शन है ये नंबर 1। नंबर 2, हमने ये RTI द्वारा फाइल किया है। हमारा पास सारा साबूत, हम हवा में आंकड़ा नहीं दे रहा है, पूरा RTI फाइल करके तमाम यूनिवर्सिटी में 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कितना पोजीशंस को फिल किया, IIMs का अंदर कितना पोजीशंस को फिल किया, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का ये आंकड़ा है। मैं अभी उसका आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। उसका पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 2023 मेरा पास वो भी है, आपको चाहिए तो हम दे देंगे सब चीज। 2023 में एक RTI फाइल किया, PhD एडमिशंस में वाइवा में किस तरीके से भेदभाव होता है। उसमें रिटन टेस्ट का 70 मार्क्स होता है, वाइवा 30 मार्क्स होता है। एक SC का मैं पढ़ रहा हूं, वो जो आंकड़ा जो है, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में एन OBC कैंडिडेट who appeared for PhD entrance test secured 40 out of 70। एक OBC को 40 मार्क मिलता है 70 रिटन टेस्ट में, एंड इन रिटन एग्जाम बट ही वॉज अवॉर्डेड ओनली 2 मार्क्स, सिर्फ 2 मार्क्स मिलता है उसको, जिसको 40 मार्क मिलता है रिटन टेस्ट में OBC कैंडिडेट को। और ए कैंडिडेट हु इज अनरिजर्व्ड, मतलब उसमें जो जनरल कैटेगरी का जो बात चल रहा है, वो अनरिजर्व्ड बंदे को, कोई भी हो, इधर मेन और वुमेन, वी डोंट नो अबाउट दैट, सम कैंडिडेट 24.5 मार्क्स मिलता है उसको रिटर्न में। सबको 50-50 मार्क मिलता है रिटर्न में, SC और ST को 39 रेंज में। SC को मिलता है सिंगल डिजिट्स, कहीं पे भी डबल डिजिट नहीं है, 8, 4, 5 और तरीके से मिलता है। सेम OBC को भी मिलता है। एक ही कैंडिडेट को 9 मार्क्स मिला अप्लाइड मैथमेटिक्स में। अब मैं पढ़ रहा हूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, जहां SC ST को रिटर्न में 50 मार्क्स मिला आउट ऑफ 70, दे ऑल गॉट सिंगल डिजिट इन देयर वाइवा। बट वेयरएज व्हेन इट गोज टू अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी, उसको 38, 39, 38 मिला, जिसको रिटर्न में उसको मिलता है इंटरव्यू में 14.5, 13.2। मतलब तमाम जितना भी दे सकते वो पूरा लूटना है। तो इस तरीका से वाइवा का एक वो हुआ। दूसरा है 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आंकड़ा है। ये 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो आंकड़ा है, हमारा पास पूरा डेटा है, उसको समराइज करके मैं बता रहा हूं। और असिस्टेंट कितना बड़ा, जनरल कैटेगरी कितना बड़ा, शेड्यूल्ड कास्ट कितना पोस्ट बड़ा है, या SC कितना बड़ा, वो तमाम ST, ये सब जो है आंकड़ा देखा तो आपको यकीन नहीं कर पाओगे। आप लोग आउट ऑफ सैंक्शन 225 अनरिजर्व टीचिंग पोजीशन जो है, सुन लीजिए ध्यान से, सैंक्शन 225 अनरिजर्व पोजीशंस है हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, उन्होंने भरा 284, 255 है तो 225 है तो 284 भरा। ये कहां का नंबर है, कौन सा पोजीशंस है? ये सारा पोजीशंस SC ST OBC पोजीशंस लेके, जहां पे सैंक्शन पोजीशन से ज्यादा उन लोगों ने अनरिजर्व्ड पोजीशंस में भरा है। Whereas when it comes to SC ST, it includes the levels of assistant associate professors. So the HCU has appointed an extra 59 positions in the unreserved category। सरकार का डेटा है, हम कहीं पे भी ये टैंपर नहीं कर रहा है। इसमें SC ST OBC का पोजीशंस लेना, उसमें भरना है। मतलब अप्रूवल लेके बाद में वाइस चांसलर ये बोलता है,
शेमलेसली वाइस चांसलर से दैट नहीं आप फिल भरो, 2-3 एक्स्ट्रा भरो, हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और एकेडमिक काउंसिल में, मतलब ये पूरा बाप का जागीरी है ये पूरा यूनिवर्सिटीज। और 2-3 आंकड़ा रख रहा हूं, बट वेरी लेस, आई हैव ह्यूज नंबर ऑफ डेटा। मेरा किताब का डेटा ओपन किया तो 10 यूनिवर्सिटीज का 2 घंटा लगेगा, बट बिकॉज मेरे तमाम साथी लोग हैं वो शेयर करना है। दूसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं पिछले 25 साल से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में द टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द अनरिजर्व टीचिंग पोजीशन इन द डिपार्टमेंट इज 707 एंड 625 है। 707 में 625 बढ़ा दिया है, मतलब 88% अनरिजर्व पोस्ट बढ़ दिया। आउट ऑफ 707 अनरिजर्व पोजीशंस 625 बढ़ दिया, 88%। वहां पे पूरा उनको मिलता है, सब लोग क्वालिफाइड है। जहां नॉट फाउंड सूटेबल होता है उसको, जहां SC ST OBC होता है वहां पे नॉट फाउंड सूटेबल होता है, वहां पे मेरिट नहीं दिखता है ये सबको, वहां पे जो एक्सपर्ट्स बैठता है। तो ये जो एससीज जो है, आउट ऑफ 257 सैंक्शन पोजीशंस है, 117 मात्र 46% हैज बीन फिल्ड। एससी का जो है 127, 52 ओनली 53 हैज बीन फिल्ड। इंटरेस्टिंगली ये बात याद रखना, सब लोग बोल रहे हैं ओबीसीज को क्या जरूरी है, ओबीसीज को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, मतलब ओबीसीज को लेकर आए तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो रहा है। इंटरेस्टिंगली दिल्ली यूनिवर्सिटी का आंकड़ा देख लीजिए आप, ओबीसी पोजीशंस का बारे में बता रहा हूं मैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी, भाई इसमें ईडब्ल्यूएस भी है। ईडब्ल्यूएस पिछले 4-5 साल के वो आंकड़ा है, ओबीसी का पिछले 10 साल या 10-11-12 साल का पहला का आंकड़ा है। ओबीसी में 459 सैंक्शन पोजीशंस है, 5 साल का 459 सैंक्शन पोजीशंस है, और ईडब्ल्यूएस का 170 सैंक्शन पोजीशंस है। बट ओबीसी का कितना बड़ा पता है आपको? सिर्फ 153, 33%, एज इफ दैट ओबीसी कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। तो पढ़ाई किया, आपका पढ़ाई पे आपको विश्वास नहीं है, इसको नहीं बढ़ रहा है। नीडलेस टू मेंशन, पीपल विद डिसेबिलिटीज, आउट ऑफ 57, भाई डिसेबल्ड लोगों को क्या, कौन उसका बारे में कौन बता देंगे? उसको 57 पोजीशन सैंक्शन है, उसको मात्र 14 पोजीशंस बढ़ा गया। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ टीचिंग पोजीशंस। आई डोंट वांट टू गो मच मोर। लास्ट सबूत है आपका सामने। और इंटरेस्टिंगली जो मैंने बताया माइनस, मतलब आपको ये दिखाते हैं SC ST OBC पोजीशंस को उठा के अनरिजर्व पोजीशंस में डाल के वो बढ़ा देता है। मतलब आप डेटा जब दिया उसमें टोटल बराबर आता है। मतलब ये आंकड़ा से खेलना, मतलब हम सब लोग वी आर इलिटरेट्स, वी आर इमेरिटोरियस, सो दैट वी कांट असेस दिस थिंग। ये जो है जब मैंने पार्लियामेंट्री कमिटी का मेंबर, इनवाइटेड मेंबर था IIT और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उस दिन मेरा हाथ में रखा IIT दिल्ली ने, बिकॉज आई एम ए इनवाइटेड मेंबर। ये अलग बात है, मैं आई एम ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट पिटिशनर ऑफ दर्शन सोलंकी, जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ 2023 में, जो इंदिरा जय सिंह लोग फाइल किया, उसमें मैं भी एक फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेंट हूं। किया दर्शन सोलंकी फादर और मैं, हम दोनों। ये जो IIT का जो है, ये आंकड़ा दिखा रहा हूं, वो IIT का डॉक्यूमेंट है। इसमें 2 मिनट, 1 मिनट सर, उससे ज्यादा नहीं ले लूंगा। ये जो स्टाफ, स्ट्रेंथ ऑफ टीचिंग स्टाफ, वो जब अभी जो कितना लोग पढ़ा रहा है, आउट ऑफ 624, मैं ब्रेकअप नहीं दे रहा हूं, प्रोफेसर कितना है क्या है वो पूरा, आउट ऑफ 624 टोटल टीचिंग स्ट्रेंथ दे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन पोजीशन, SCs मात्र 20 है, 20, सिर्फ 20। ये भी पब्लिक फंडिंग इंस्टीट्यूशंस है। JNU का ऊपर जोक फैलता है ना, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से दे आर मिसयूजिंग।
ये भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, हम भी टैक्स पे कर रहा है, SC ST OBC लोग, जितना भी लोग है इस देश के अंदर, हम भी टैक्स पे कर रहा है। हम सवाल कर रहा है सरकार से, भाई IITs का अंदर सिर्फ ये आउट ऑफ 624 इट्स ओनली 20 SCs, 8 STs, पूरा देश सिर्फ 8 STs है। SCs जो है 3 मतलब OBCs का आंकड़ा नहीं दिया उन्होंने, बिकॉज इट वॉज पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। PhD एडमिशंस का बारे में बोल के मैं बंद करूंगा। ये जो IIT का PhD एडमिशन जो है ये 10 साल का है, 2015-16 से लेके 2024-25 तक। क्या चल रहा है वहां पे? एकदम मजाक चल रहा है। ऐसा नहीं है एप्लीकेशंस हमारा पास। IIM में कौन सा IIM में कितना बड़ा वो भी है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम, वो तो पब्लिक वो डॉक्यूमेंट है, आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, हम दे देंगे चाहिए तो। ये IIT का अंदर जो PhD का एडमिशन हुआ 2015-16 से लेके 2024-25 तक, अंडर ग्रेजुएट में SCs को 13.85 से लेके 14.92, मतलब जस्ट 1.12% अंडर ग्रेजुएट में SCs का एडमिशन 10 साल का अंदर। शेड्यूल्ड ट्राइब का 6.92 टू 7.46 अंडर ग्रेजुएट में। वही पोस्ट ग्रेजुएट में 11.27% 2015 में, वो गया 13.11 इन 2024, थोड़ा 2% या 3%। ये भी क्यों इतना प्रेशर किया गया है, वेदर इट इज इन द पार्लियामेंट में कितना बार डिबेट हुआ है, क्यों इतना ड्रॉप आउट्स हो रहा है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का अंदर। आप लोग कुछ देख लीजिए तो थोड़ा बहुत sympathetically they try to include increase only 3%, where our quota is much more than that. और PhD में शेड्यूल्ड कास्ट को 8.88% से लेके नॉट इवन 1%, 9.68% ओनली, मतलब 1% भी 10 साल में उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया PhD एडमिशंस में शेड्यूल्ड कास्ट का। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का थोड़ा बहुत उन्होंने फेस सेविंग करना है, पार्लियामेंट में भी आंकड़ा रखना है, तो उन्होंने 0.97 15 तक, मतलब देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन रिजर्वेशन प्रोविजंस कम्स इन 0.9, not even 1% has been filled in PhD positions in IIT Delhi till 2015, and it moves to 3.28 2024 and 25. Now what I mean to say here is that, look, we have data, we have collected the data, and we are putting in front of the learned judges and the learned political representatives that, look, this is the harsh reality of the statistics where, in higher educational institutions. Don't you think that, this act is very much important? 2026 act होना जरूरी है या नहीं है, आप लोग डिसाइड कर लीजिए। मीडिया के सामने बोल रहा हूं मैं। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट, बट भाई देखिए, आप इस तरीके से बोल रहे हैं मिसयूज होगा, मतलब मिसयूज किस तरीके से होगा? ये मेन स्ट्रीम मीडिया में एक ही तरफ से बवाल बज रहा है। हाँ, कोई अपर कास्ट लड़की होगा, लोअर कास्ट बॉय होगा, भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू दैट। वी आर इंटरेस्टेड किस तरीके से वाइवा में मार्क्स कम करता है, किस तरीके से PhD में आने नहीं देता ये लोग। These are all institutional murders, and मैं ये नहीं बोल रहा हूं they are all dropouts, they are all forced for dropouts। यही बोलना चाहूंगा, और अपना माध्यम से आप लोग सच्चाई फैला दीजिए, तभी एटलीस्ट जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो या तमाम लर्न जजेस हो या कोई भी इसका खिलाफ बोल रहा है, तो उसका बहुत मैं यही एक ही उम्मीद कर रहा हूं, प्लीज लेट देम ओपन देयर आइज। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी टू बी पार्ट ऑफ दिस। आई एम सॉरी मैंने ज़्यादा ही टाइम लिया, इसलिए टाइम लिया सर, साथी लोग मुझे माफ़ कीजिए। नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, बिना नंबर एक आर्गुमेंट बिल्ड करना अच्छा नहीं लगता है। थैंक यू सो मच।